हाय बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपके दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हम बहुत सारे एपिसोड आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो लास्ट एपिसोड था वो राजा सत्यपाल जी का था, जिसमें हमने सुना था कि राजा सत्यपाल को उनके जो मंत्री हैं वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन एपिसोड को ज़रूर देखिए। राजा सत्यपाल वन की तरफ चले जाते हैं, जिसमें उन्हें एक शेर मिलता है और वो शेर उन पर हमला करता उससे पहले एक भील युवक उन्हें आवाज करके भगा देता है। जब पता चलता है कि वो युवक नहीं, एक युवती है, वह भील प्रदेश की राजकुमारी थी, जिन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया और कुछ बातें बताई। उसके आगे की अब कहानी हम सुनते हैं। 2 महीने बीत गए। राजा सत्यपाल कृतिसेना से मिलने जंगल पहुंचा। मूर्ति के निकट पहुंचकर उसने कृतिसेना का इंतजार किया। थोड़ी देर में कृतिसेना भी वहां आ गई। उसे देखकर राजा सत्यपाल बोला, माता सर्व शक्ति के आशीर्वाद से मेरी सारी समस्याएं सुलझ गई हैं। अब मैं अपने देश के भीतरी तनाव से मुक्त हूँ। कृपया अब तुम मुझसे विवाह करके मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? राजा का प्रस्ताव सुनकर कृतिसेना शर्म से लाल हो गई। उसने अपना सिर झुकाकर राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात वह अपने महल लौट गई। उसने अपने पिता भील राजा जयसेन को सारा वृतांत सुनाया। बदले में जयसेन ने राजा सत्यपाल की सेवा में बहुमूल्य उपहार भेजे और साथ ही विवाह का प्रस्ताव भी भेजा। राजा सत्यपाल ने जयसेन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद राजा सत्यपाल व कृतिसेना का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। उसके बाद भीलों की सेना की मदद से राजा सत्यपाल ने मिहिर देश पर आक्रमण करके राजा प्रचंड वर्मा को बंदी बना लिया। पराजय के बाद राजा प्रचंड वर्मा बोला, मुझे अपनी हार व सिंहासन छिन जाने का कोई अफसोस नहीं है, परंतु मैं अपनी पुत्री मधुलिका के लिए चिंतित हूँ। राजा सत्यपाल, क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करके उसे अपनी रानी बनाएंगे? तभी मैं अपनी समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकूंगा। राजा सत्यपाल ने प्रचंड वर्मा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जल्दी ही राजकुमारी मधुलिका व राजा सत्यपाल का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। इस प्रकार मधुलिका चंदन देश की दूसरी रानी बनी। इस तरह मिहिर देश भी चंदन देश के अधीन हो गया। इस प्रकार राजा सत्यपाल ने अपने राज्य की भीतरी व बाहरी समस्याओं को सुलझा लिया। वह अपनी नई पत्नी के साथ चैन से राज करने लगा। कथा सुनने के पश्चात बेताल बोला, राजा विक्रम, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। राजा सत्यपाल ने चंदन देश के ग्रस्त वातावरण को ठीक किया। उसके पास राजनीतिक समस्याओं से जूझने का व अन्य राजाओं से व्यवहार करने का संपूर्ण ज्ञान नहीं था। उसके व्यवहार में अनुभवहीनता का इस बात से पता चलता है जब उसने कृतिसेना के समक्ष तो प्रस्ताव रखा, पर वह अपनी मन की बातें मधुलिका के समक्ष व्यक्त नहीं कर सका। तुम्हें क्या लगता है, क्या राजा सत्यपाल अपने देश के हित में कार्य कर रहा था? मुझे मेरे इन समस्त प्रश्नों के उत्तर दो। परंतु याद रहे, मुझे पता है कि तुम मेरे प्रश्नों के ठीक उत्तर जानते हो। अगर तुमने मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो मैं उड़कर फिर से बरगद के पेड़ पर चला जाऊंगा, और अगर सही उत्तर जानने के बाद भी तुमने मुझे गलत उत्तर दिए तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े
हो जाएंगी। बेताल की बात सुनकर विक्रम बोला, जिस क्षण राजा सत्यपाल ने चंदन देश का राजकाज संभाला, उस क्षण से लेकर मधुलिका से विवाह करने तक उसके द्वारा किए गए सभी कार्य उचित थे। उसने अपने प्रधानमंत्री केवल भट्ट के सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया और बाहरी समस्याओं से जूझने के बजाय उसने अपने राज्य की भीतरी समस्याओं से निपटना अधिक उचित समझा। राजा के अंदर राजनीतिक गुणों का कोई अभाव नहीं था। एक राजा के लिए यह अति आवश्यक है कि वह पहले अपनी प्रजा का विश्वास प्राप्त करे। शत्रुओं को तो वह बाद में भी खदेड़ सकता है। प्रजा ही राजा की प्रमुख शक्ति होती है। राजा सत्यपाल यह बात जानता था, इसलिए उसने सबसे पहले भ्रष्ट अधिकारियों को बंदी बनाया। भील राजा जयसेन स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता था। वह राजा प्रचंड वर्मा की तरह चंदन देश पर कब्जा नहीं करना चाहता था। जयसेन की पुत्री कृतिसेना ने देवी की मूर्ति के आगे राजा सत्यपाल को ले जाकर यह संकेत कर दिया था कि वह उससे प्रेम करती है, इसलिए राजा ने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा मधुलिका के जैसी अभिमानी पत्नी नहीं चाहता था। मधुलिका चाहती थी कि उसके पिता राजा सत्यपाल पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दें और उसके बाद वह राजा सत्यपाल को उपहार के रूप में मधुलिका को दे। अभिमानी होने के कारण मधुलिका ने अपने हृदय की यह बात कि वह राजा सत्यपाल से प्रेम करती है कभी भी राजा को नहीं बताई। अतः राजा सत्यपाल ने मधुलिका के स्थान पर पहले कृतिसेना से विवाह कर लिया। प्रचंड वर्मा का प्रस्ताव स्वीकार करके उसने मधुलिका से विवाह केवल अपने राज्य के हित के लिए किया था। इस प्रकार उसने अपने राजनीतिक ज्ञान का उपयोग करके अपनी विपरीत परिस्थितियों को भी अपने वश में कर लिया। जैसे ही राजा विक्रम ने उत्तर समाप्त किया, बेताल उड़कर बरगद के पेड़ पर जा बैठा। तो कैसा रहा ये हमारी कहानी का वृतांत? क्या रहा इस कहानी में? मजा आया ना? राजा सत्यपाल की कहानी थी, मजा तो आया ही होगा। तो इसी तरह हम आगे भी एपिसोड लाएंगे, पर मेरी आप सभी से शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। इसी तरह से हम अगला एपिसोड लेकर आएंगे, जिसमें फिर से बेताल राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनाएंगे। तो आगे की कहानी हम सुनते रहेंगे और मज़े करते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मज़े करते रहिए।